हेलो एवरीवन। सो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़, फॉकवेज एंड मोर्स। ये चार टॉपिक जो है आज यहाँ पर हम जो है कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स उन्हीं को ही देखने की कोशिश करेंगे, बाकी ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो सीधा आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, दैट इज़ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को आप सिंपली जो है डिफ़ाइन कर सकते हो कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी किसी सिचुएशन में उस इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा। तो ये कुछ उसके लिए रूल्स होंगे जो हम आगे देखेंगे इसको। बट अगर सबसे पहले हम टर्म की बात करें कि जो सोशल नॉर्म टर्म है, तो ये सबसे पहले एम शेरिफ ने द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स में यूज़ की थी 1936 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें तो पहली डेफिनेशन है कि सोशल नॉर्म्स आर रूल्स डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल दैट स्पेसिफाई हाउ पीपल मस्ट, शुड, मे, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस। यानी कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं? ये रूल्स हैं कि जो कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्होंने बनाए हैं, जो क्या बताएगा कि लोगों को किसी भी सिचुएशन में, यानी वेरियस जो डिफरेंट सिचुएशंस में, उनमें लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए या बिहेव नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई कि आपको कैसे बिहेव करना है या कैसे बिहेव नहीं करना है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। ब्रूम और शेल्जनिक जो है उन्होंने नॉर्म्स को डिस्क्राइब किया था एज ब्लू प्रिंट फॉर बिहेवियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि ब्लू प्रिंट फॉर बिहेवियर जो है सोशल नॉर्म्स को कहा जाता है, पहला तो ये, और दूसरा किसने कहा था? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने। तो ये आप याद रखोगे। इसी तरह से डिफरेंट डेफिनेशन है यंग मैकी के नॉर्म्स रेफर टू ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जब हम नॉर्म की बात करेंगे तो ये हम यहाँ पर जो है वो याद रखेंगे कि ये क्या है, कि ऐसे रूल्स हैं, यूजुअली ये अनरिटन रूल्स होते हैं जिसके ऊपर जो पूरा ग्रुप है लोगों का वो एग्री कर रहा है। तो ग्रुप शेयर्ड यानी जितने भी लोग हैं वो इसके ऊपर एग्री कर रहे हैं, वो मान रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन है अगर आप देखोगे तो ऑल दी डेफिनेशन उनमें हमें एक चीज़ समझ आएगी कि जो नॉर्म्स हैं वो क्या हैं? दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट ग्रुप्स लिव बाय। कि ग्रुप्स जिन रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? सोशल नॉर्म्स बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो कुछ डेफिनेशंस, कुछ वर्ड्स हैं वो करेक्टरिस्टिक्स में कवर होंगे। जैसे जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो है सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हैं यानी जितनी भी सोसाइटी हैं, आपको हर एक सोसाइटी के अंदर जो है सोशल नॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कोई भी सोसाइटी जो है विदाउट नॉर्म्स जो है स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकती। दूसरा करेक्टर आ जाता है हमारे पास कि नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट। जैसे जो है नॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर। जैसे अभी हमने बात की, स्टैंडर्ड क्या हो गया? स्टैंडर्ड यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो इट इज़ द वे ऑफ बिहेविंग, कि किस तरह से बिहेव किया जाता है, बिहेवियर क्या होगा इंडिविजुअल का। तो दे डीज रिप्रेजेंट स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइजेशन। स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्म्स हैं ये कॉमनली एक्सेप्टेड हैं। जो भी सोसाइटी है या ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई भी ग्रुप है, वहाँ पर ये नॉर्म्स क्या हैं? ये एक्सेप्टेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है ये एप्लीकेबल हैं उस ग्रुप में। तो उसी को हम बोलें स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन का यही मतलब हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नॉर्म्स आर रिलेटिव टू ग्रुप एंड सिचुएशन। यानी कि जो नॉर्म्स हैं वो हर सोसाइटी के अलग होंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह सेम रूल्स होंगे। हर एक सोसाइटी, इवन सोसाइटी में भी अगर हम देखें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें भी जो ये नॉर्म्स हैं वो अलग हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि नॉर्म्स जो कि ओल्डर पीपल के लिए हैं, बूढ़े लोगों के लिए हैं, वो बच्चों के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से मान लो कुछ नॉर्म्स जो कि पुलिसमैन के लिए हैं वो आप मान लो टीचर्स या किसी और के ऊपर जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो नॉर्म्स जो है या रूल्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आ जाता है कि जितने भी नॉर्म्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि नॉर्म्स आर इन्फोर्स बाय सैंक्शन। नॉर्म्स को जो हम आगे लागू करते हैं उसका एक ज़रिया है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या हो गया कि रिवार्ड या पनिशमेंट। रिवार्ड जो है यहाँ पर जैसे मान लो अगर आप वो रूल फॉलो कर रहे हो, वो नॉर्म जो है सोसाइटी के अंदर जो है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसको मान रहे हो, तो आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड जो है वो सिंपल हो सकता है, मान लो आपको स्माइल जो है या फिर आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया है उसके लिए कुछ, तो वो सिंपल रिवार्ड हो सकता है। और अगर आप उसको नहीं मानोगे देयर माइट बी सम पनिशमेंट फॉर दैट। इवन दो ये लीगली नहीं होता है, मे बी जो है सोसाइटी के अंदर आपको रिकॉग्निशन या इस तरह से
जैसे हमने कहा कि जितने नॉर्म्स हैं वो इक्वली स्ट्रिक्ट इक्वल नहीं हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इंपॉर्टेंस के बेस के ऊपर जो है नॉर्म्स का होगा। जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं सोसाइटी में उनको हम मोर्स बोलते हैं, जो आगे हम डिटेल के अंदर देखेंगे। और उनको अगर आप वायलेट करते हो कि उनके लिए थोड़ी पनिशमेंट सेवियर होगी। लेकिन अगर हम फॉक वेज की बात करें, ये भी नॉर्म्स होते हैं जो कि उतने ज़्यादा सेवियर नहीं, तो उनके लिए पनिशमेंट उतनी है। ये जो दोनों हैं फॉक वेज एंड मोर्स, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स, क्योंकि नॉर्म्स जो है इंटरनलाइज्ड कैसे होंगे कि बाय प्रोसेस सोशलाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं, तो टाइम के साथ वो उनका एक आप कह सकते हो कि एक हिस्सा बन चुका है इंटरनल, तो दैट इज़ इंटरनलाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्चुअल आर्डर। यहाँ पर जो सोसाइटी है हमें उसमें दो तरह के आर्डर देखने को मिलते हैं। वन इज़ नॉर्मेटिव आर्डर, ये बताएगा क्या कि हाउ इंडिविजुअल शुड और आर टू बिहेव, के लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए। और दूसरा है फैक्चुअल आर्डर, जो कि रिलेटेड है कि एक्चुअल बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पर हम एक्चुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, फैक्चुअल आर्डर में आएगा। नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल, यानी जो नॉर्म्स हैं या रूल्स होंगे इस सोसाइटी में जो भी हैं उनको ज़रूरी नहीं कि सभी फॉलो करेंगे, तो यही बात की गई है। उसके बाद नॉर्म्स वेरी विद सैंक्शन, जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि सैंक्शन जो है वो क्या है, रिवार्ड या पनिशमेंट जो कि यूज़ किया जाएगा जो ये नॉर्म्स हैं उनको सोसाइटी के अंदर जो है लागू करने के लिए। तो हमने ऑलरेडी इसकी बात जो है ऊपर कर ली है कि जो नॉर्म्स हैं या जो सैंक्शन है वो डिफ़र करेगा, यानी नॉर्म जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस के बेस के ऊपर। हमने कहा था रिवार्ड जो है वो सिंपली स्माइल, अप्रूवल, प्रेज वगैरह हो सकता है, या मनी, प्रेस्टीज, ये हम वहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में बात कर चुके हैं, वही है। तो यहाँ पर जो है नॉर्म्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, प्रिस्क्रिप्टिव और प्रोस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव हो गया कि व्हाट बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड आर रिक्वायर्ड, कि कैसा बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट या रिक्वायर किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। और प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म हो गया कि स्पेसिफाई बिहेवियर दैट आर फॉरबिडन, कोई कौन से बिहेवियर जो है उनसे आपको मान लो कि रुकना है या जिनको डिस्करेज किया जा रहा है या जो फॉरबिडन है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर। सिंपल है कि नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबिलिटी, यानी नॉर्म्स तो हर सोसाइटी में होंगे, अगर नॉर्म्स नहीं है तो सोसाइटी जो है उसका क्योंकि फंक्शनिंग जो है वो उस तरह से पॉसिबल नहीं है। नॉर्म्स क्योंकि रेगुलेट करते हैं और गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को, उसके अलावा सोशल आर्डर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं और सोसाइटी को जोड़ के रखते हैं, कोहेशन, उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल के लिए। तो ये आप देख लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉकवेज। तो जो टर्म है सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म फॉकवेज। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सोशियोलॉजिकल लिटरेचर बाय W.G. समनर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है, ये आप जो है याद रखेंगे। उन्होंने अपनी जो बुक है फॉकवेज, तो आप यहाँ पर दो तीन पॉइंट बन जाते हैं। एक तो फॉकवेज टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी, W.G. समनर ने, और दूसरा उनकी जो बुक है फॉकवेज, तो ये बुक उन्होंने लिखी थी जो कि पब्लिश हुई थी 1906 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें फॉक वेज का, तो वो आ जाता है वेज ऑफ दी फॉक। फॉक का मतलब होता है क्या, पीपल, यानी कि लोगों का तरीका आप कह सकते हैं। तो फॉक मीन्स पीपल एंड वेज रेफर टू द बिहेवियरल हैबिट, कि उनकी हैबिट कैसी थी, यानी लोगों का तरीका कैसा था। तो यहाँ पर जो फॉक वेज हैं ये भी नॉर्म्स हैं, जैसे हमने ऊपर बोला था, जो कि आप सिंपली कह सकते हो कि ये हमारे रोज़मर्रा के जो हैबिट्स हैं या बिहेवियर है उसी को हम फॉकवेज बोलते हैं, कि एवरीडे हैबिट हो गई या बिहेवियर हो गया जो लोगों का। तो दे आर नॉर्म्स टू विच वी कन्फर्म बिकॉज इट इज़ कस्टमरी टू डू, यानी कि ये आप कह सकते हो कि सोसाइटी के अंदर मान लो पहले से लोग करते आ रहे हैं तो हम भी इनको करते जा रहे हैं, तो ऐसे वाले जो बिहेवियर हैं उनको हम फॉकवेज बोल रहे हैं। या आप सिंपली कह सकते हो कि ये हमारे रोज़मर्रा की जो हैबिट्स हैं छोटी मोटी वो इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर जो है फॉकवेज आर एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू समनर। फॉकवेज रिप्रेजेंट मेन्स यूनिक मीन्स ऑफ अडॉप्टिंग हिमसेल्फ टू इन्वायरमेंट। तो समनर ने ये बात भी बोली थी कि फॉकवेज क्या हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंसान का क्या, कि यूनिक मीन्स ऑफ अडॉप्टिंग हिमसेल्फ टू इन्वायरमेंट, कि इंसान जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर ढाल लेता है। तो ये भी आप याद रखेंगे किसने बोला था। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म है वो यूज़ की जाती है जिस क्या इंक्लूड करने के लिए, जो कस्टम्स हैं या मान लो कि पीछे से जो ट्रेडिशन वगैरह चलता आ रहा है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। पहले टाइम से कन्वेंशंस वगैरह हो गए या एटिकेट्स की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, तो वो इन्हीं चीज़ों के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन है अगर हम देखें तो फॉकवेज आर बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे अभी हमने बोला था कि
जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, जो कि जनरली ग्रुप के अंदर अनकॉन्शियसली, यानी हम नहीं जानते कि कैसे अराइज हो गया, बट ये किसी तरह से ग्रुप के अंदर आ गया और वैसे का वैसा अब चलता आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन है कि दोज वेज ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू सोसाइटी आर ग्रुप एंड दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट आर नोन एज फॉकवेज। वही बात की गई है कि जो कि कॉमन है सोसाइटी या ग्रुप के अंदर, कॉमन है यानी सभी लोग उसको कर रहे हैं और एक से दूसरी जनरेशन में वो वैसे ही गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है लैंडबर्ग की डेफिनेशन के फॉकवेज आर टिपिकल और हैबिचुअल बिलीफ, कि ये हैबिचुअल बिलीफ हैं या एटीट्यूड या स्टाइल किसी भी जो कम्युनिटी या ग्रुप के अंदर जो कि ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम तरह की यहाँ पर डेफिनेशन है। तो इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें, सिंपल है, जैसे खाने का तरीका, बात करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस क्या हो गई, खेलना चलना, काम करना, दूसरों को जो हम ग्रीट करते हैं, सलाम वगैरह किया, हाय हेलो, कन्वर्सेशन, बातचीत कैसे करनी है, ये रोज़मर्रा की ये हमारे बिहेवियर हैं। तो ये जितने भी बिहेवियरल पैटर्न हैं ये फॉकवेज जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ और यहाँ पर थोड़ा सा ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हैं, तो ये आप जो है देख लोगे। तो उसके बाद नेचर फॉकवेज का अगर हम देखें तो पहला आ जाता है सोशली नेचर के। जो फॉकवेज है दे आर प्रोडक्ट ऑफ मेंस ग्रुप लाइफ एंड दे आर क्रिएटेड बाय ग्रुप फॉर देयर सस्टेनेंस एंड मेंटेनेंस। तो ग्रुप को जो है सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इनको जो है बनाया गया है, और इन लोगों को इससे सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी अगर वो फॉकवेज जो है उनको क्या करेंगे कि उनके मुताबिक अपने जो ज़िंदगी है उसको गुजारेंगे, या आप कह लो उनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। उसके अलावा दूसरा है कि रिपीटेटिव इन करेक्टर, सोशल प्रैक्टिस बिकम्स अ फॉकवे व्हेन मेजर, यानी कोई भी सोशल प्रैक्टिस है वो फॉकवे कब बनेगी, जब ज़्यादा जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, जो जब उसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली। तो कोई भी वो मान लो कि एक्ट है, कोई भी बिहेवियर है, जब उसको ज़्यादातर लोग जो है अपना लेंगे तो वो फॉकवे के अंदर जो है इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से अनप्लैन्ड ओरिजिन, इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें, जैसे समंदर ने भी यही बात बोली थी कि ये ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली किसी तरह से आगे, मान लो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल जैसे दी गई है कि कोई नया हेयर स्टाइल है या ड्रेसिंग स्टाइल है या कोई बात करने का तरीका है, तो वो किसी तरह से मान लो कि सोसाइटी के अंदर स्टार्ट हो गया और किसी टाइम पे हुआ, अब हमें नहीं पता कब जो है वो स्टार्ट हुआ होगा, बट जब कोई नया ड्रेसिंग स्टाइल मान लो आ गया है तो लोगों ने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने उसको अपना लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जो है सोसाइटी के अंदर जो है फैल गया और नेक्स्ट जनरेशन में भी इसी तरह से चला गया। बट अब हम जो है पूरा उसकी जो हिस्ट्री है, ओरिजिन है, वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट, जैसे फॉकवेज की हमने बात की थी कि ये जो है ये क्या है, इनफॉर्मल है। ये जैसे हमने कहा कि बिहेवियर को या कैसा होगा या क्या है, इट इज़ इनफॉर्मल, यानी कि ये फार्मल या लॉ के मुताबिक नहीं है, इनफॉर्मली है। लोग अगर इसको मान लो कि नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जो है उनको किसी फार्मल तरीके से जो है वो पनिशमेंट दे सकते हैं। हालांकि ये है कि अगर आप इनको नहीं मानोगे तो सोसाइटी में भी लोग आपको उस तरह से ना देखें, आपको वो रिकॉग्निशन ना मिले, ये चीज़ हो सकती है। बट फार्मली आप जो है कोई पनिशमेंट वगैरह वो नहीं दे सकते हो। मान लो अगर आप जैसे ग्रीटिंग है तो वो एक फॉकवे है, दूसरों को आप ग्रीट करो, हाय हेलो बोला या कुछ, तो अगर आप वो नहीं करोगे, या मान लो किसी ने हेल्प की आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, अगर नहीं बोलोगे उसके लिए तो वो, या मान लो नहाना धोना हो गया, ये चीज़ें, तो उसके लिए कोई फार्मल पनिशमेंट नहीं होगी। उसके बाद फॉकवे डिफर अलॉट, के जो फॉकवेज हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट होंगे, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करेंगे। तो ये भी वही बात हो गई कि जैसे मान लो कि कोई डिफरेंट रिलीजन है, इतनी ग्रुप है, रेशियल ग्रुप है, कास्ट क्लास, तो सब, या ऑक्यूपेशन हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ये फैक्टर्स जो है ये जो है आप कह सकते हो कि फॉकवेज को इफेक्ट करेंगे कि वो डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स में। सिंपल है, फॉकवेज और न्यूमरस, यानी बहुत सारे फॉकवेज हैं कि इनकी जो लिस्ट है, जैसे यहाँ पर है कि नो इंसाइक्लोपीडिया कुड कंटेन ऑल द, क्योंकि इतने सारे ये जो बिहेवियर हैं सोसाइटी के अंदर हैं कि उनको हम जो है इस तरह से पॉइंट आउट करके गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद फॉकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज, अब ऐसा नहीं है कि कोई बिहेवियर मान लो आ गया है तो वो चेंज नहीं होगा, तो टाइम के साथ जो है वो चेंज हो सकता है विद चेंजिंग सोशल कंडीशन। जैसे जैसे सोशल कंडीशन चेंज होगी तो वहाँ पर भी चेंजेस आएंगी।
तो हालांकि ये चेंजेस जो है दे आर ऑफन रेजिस्टेड, क्योंकि अचानक से मान लो कोई बिहेवियर कोई इस तरह से चलता आ रहा है सोसाइटी के अंदर, तो उसको चेंज करना जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा। फर्स्टली थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, बट जनरली जो है टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज आ जाएगा। तो कुछ वॉकवेज तो एकदम से रैपिड चेंज जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर जो समनर हैं उन्होंने उनको फैशन कहा था, यानी ऐसे वॉकवेज जहाँ पर एकदम से आपको रैपिड चेंज देखने को मिल जाए, जैसे फैशन रिलेटिंग टू ड्रेस हो गया, हेयर स्टाइल या कुछ, तो वो एकदम से उस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा वॉकवेज ऐसे जो कि बिलीफ या फिर मान लो कि कोई रिलीजन वगैरह उसके साथ अगर मान लो एसोसिएट है तो दे रेजिस्ट चेंज वेरी ऑफन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड्स। मोड्स जो है ये भी आप कह सकते हो, जैसे हमने कहा था नॉर्म्स की कैटेगरी में आ जाता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो नॉर्म्स जो है ये भी आप कह सकते हो कि ये क्या है, एन अदर कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स। बट मोड्स क्या है, ये आप कह सकते हो कि दीज आर सीरियस देन फॉकवेज, फॉकवेज से ज़्यादा सीरियस होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो मोड्स इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट प्रिस्क्राइब्ड। तो यही वहाँ पर बात की गई है, तो इसलिए ये क्या होंगे कि फोकवेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज दे आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड। ऑल दी फोकवेज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम बिकम मोर कंपल्सरी। चाहिए फोकवेज, दीज फोकवेज बिकम, तो वही बात की गई है कि जैसे हमने कहा था फोकवेज की, तो वो फोकवेज जो क्या हो जाएंगे, विच बिकम रेगुलेटर ऑफ बिहेवियर, जो कि जो बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मोड्स बोलेंगे। समनर ने जो टर्म है मोड्स, ये भी समनर ने ही टर्म दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। ये टर्म जो है समनर ने जो है यहाँ पर कह रहा है कि किन फोकवेज के लिए यूज़ की थी, विच आर कंसिडर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल टू बी असेंशियल फॉर इट्स वेलफेयर एंड एग्जिस्टेंस। यानी ऐसे फोकवेज जो कि जो ग्रुप है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए और उसके वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मोड्स। और यहाँ पर जैसे व्हेन द एलिमेंट ऑफ ट्रूथ एंड राइट आर डेवलप इनटू डॉक्ट्राइन ऑफ वेलफेयर, वही बात यहाँ पर की गई है। ये डेफिनेशन है यहाँ पर कुछ, कि व्हेन फोकवेज हैव एडिड टू देम, जैसे हमने ऊपर बात की है वही यहाँ पर है। तो उसके बाद मोड्स आर दोज कस्टम रूटीन विच आर थॉट टू बी मेंबर, जो कि ज़रूरी हैं, वही ऊपर जो बात की है वही यहाँ पर है। उसके बाद ये कुछ काइंड्स हैं। तो अगर हम मोड्स की सिंपली जैसे बात करें, तो हमने एक तो कहा कि ये क्या है, फोकवेज से ज़्यादा सीरियस होंगे बिकॉज दे आर अबाउट कि सोसाइटी किस चीज़ को सही जो है कंसीडर कर रही है या गलत कंसीडर कर रही है। तो राइट और रॉन्ग, तो वहाँ पर हम मोड्स की बात करेंगे, जहाँ पर किसी भी चीज़ को जो सोसाइटी है वो राइट या रॉन्ग कंसीडर कर रही है, और अगर आप उसको तोड़ते हो, जो मोड्स हैं या रूल्स उनको अगर आप ब्रेक करते हो, तो आपको जो स्ट्रांग डिसअप्रूवल है सोसाइटी से वो देखने को मिलेगा। सोसाइटी जो है उसको अप्रूव नहीं करेंगी, और इवन उसमें आपके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आगे हम जब देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी, तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा जो है वो बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर काइंड्स ऑफ मोड्स, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, दो तरह के मोड्स हो सकते हैं। पॉजिटिव कौन से हो गए, दे रिप्रेजेंट द डूज, कि आपको जो करना है। तो मान लो जो चीज़ें आपको करनी हैं वो पॉजिटिव में, और जो चीज़ें आपको नहीं करनी, डोंट्स हैं, वो नेगेटिव मोड्स के अंदर आ जाएंगे। नेगेटिव मोड्स जो हैं उनको हम टैबूज भी बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये भी आप याद रखेंगे। जैसे पॉजिटिव में हमारे पास रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बच्चों को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा यहाँ पर टेकिंग केयर ऑफ़ डिसीज्ड एंड एज्ड पीपल, अपनी कंट्री जो है उसको प्यार करना, यानी पैट्रियोटिज़म हो गया। डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी, वर्शिपिंग गॉड, सच बोलना, ये सब जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव मोड्स के अंदर आ जाएंगी। तो ये अगर हम देखें ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे फोकवेज में हमने कहा था कि मान लो जैसे ग्रीट करना, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू मोड्स। मोड्स जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी हैं किसी भी ग्रुप के एग्जिस्टेंस के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए। जैसे ये मान लो कि सच बोलना हो गया या इस तरह से, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। नेगेटिव मोड्स, जैसे हमने बोला कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी, यहाँ पर जैसे उनकी एग्जांपल्स आ जाएंगी कि चोरी नहीं करनी है आपने, डोंट कमिट एडल्ट्री, झूठ नहीं बोलना, या डोंट डिसरिस्पेक्ट गॉड या वगैरह, ये डोंट बी अनप्री, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स देख लें अगर, तो मोड्स आर रेगुलेटर ऑफ सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ को रेगुलेट करेंगे। अगर हम मोड्स या जो हमने नॉर्म्स की बात की या फोकवेज, तो ये एक्चुअली रेगुलेटर्स हैं या सोशल जो सोसाइटी है उसको कंट्रोल करने का एक मीन्स भी है, हम ये जो है बात यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आ गई
कि क्योंकि मॉरली क्या चीज़ सही है क्या गलत है ये यहाँ से हमें पता चलता है, तो इसलिए ये हमारा जो बिहेवियर है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, तो हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रहा है। मोर द रिलेटिवली मोर परसिस्टेंट, यानी हमने फॉकवेज की बात की थी तो वहाँ पर वो उतना परसिस्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा परसिस्ट करेंगे और दे आर लॉन्ग लास्टिंग, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद मोर्स वेरी फ्रॉम, ये भी जैसे हमने ऊपर बात की थी, तो मोर्स जो हैं ये भी डिफरेंट ग्रुप के अंदर जो है क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वेरी करेंगे। सभी जगह हमें यूनिफॉर्म एक जैसे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मान लो एक ग्रुप के अंदर जो चीज़ मान लो कि प्रोहिबिटेड है मे भी दूसरे के अंदर वो ना हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल एस्कीमोज़ की है कि दे ऑफन प्रैक्टिस फीमेल इन्वेंटिसाइड, हालांकि अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर ये स्ट्रिक्टली जो है फॉरबिडन है, और एक हम बोलेंगे एक हमें क्रूअल टाइप का जो है वो एक्ट देखने को मिलेगा, बट स्टिल इट इज़ देयर। इसी तरह से यहाँ पर ये जो ट्राइब है न्यू ग्विनिया के अंदर, यहाँ पर कैनिबलिज्म हमें देखने को मिलता है, जबकि अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में की बात करें तो इस तरह की जो चीज़ है वो हम मान लो कि इतना सोच भी नहीं सकते। कैनिबलिज्म हो गया कि अपनी ही स्पीशीज़ जो है जो उसको खाए, तो उसको हम कैनिबलिज्म जो है बोलेंगे। इसी तरह से कुछ जो है वो मान लो प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रिक्ट मोनोगैमी, और दूसरी जगह आपको पॉलीगैमी देखने को मिलेगी, तो वो वैरी कर रहा है हर जगह, तो ये हो गया। उसके बाद सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, ये कुछ सोशल इंपॉर्टेंस है, जैसे हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको डिटरमाइन करेगा। उसके अलावा आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल विद द ग्रुप, कि मोर्स आर मीन्स बाय विच इंडिविजुअल पेन्स आइडेंटिफिकेशन विद हिज फेलोज़, क्योंकि मान लो कि लाइकनेस है तो अपने जो फेलो हैं उनको आइडेंटिफाई करने यानी रिकॉग्निशन वगैरह की बात यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा गार्डियंस ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस हैं फोक्स और मोर्स के बीच में। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसके ऊपर इतना बात नहीं करेंगे, आप इसको एक बार जो है यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट है सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ को जो है सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि मोरली एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनको हम वैल्यू बोलेंगे। तो जल्दी जल्दी में इसको थोड़ा जो है शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे वैल्यूज़ आर आइडियल हेल्प बाय पीपल दैट गाइड देम टुवर्ड डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी सोसाइटी के अंदर जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, यानी आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो डिज़ायरेबल है, उसी को हम सोशल वैल्यू बोलेंगे। इसलिए इनको हम बोलते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एन इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें कि गाइडिंग प्रिंसिपल किसको कहा जाता है, सोशल वैल्यू को। यहाँ पर जैसे डेफिनेशन है कि वैल्यूज़ आर ग्रुप ऑफ कंसेप्शन ऑफ द रिलेटिव डिज़ायरेबिलिटी, वही बात कि जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं तो वो होनी चाहिए। जनरल स्टैंडर्ड्स हैं एंड में भी रिगार्डेड हाई ऑर्डर नॉर्म्स, यानी जो वैल्यूज़ हैं ये हायर ऑर्डर नॉर्म्स में इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं। जनरल स्टैंडर्ड यानी वे ऑफ बिहेविंग, तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल हैं कि ऑनेस्टी, हार्ड वर्क वगैरह हो गया, फेयर प्ले, हेल्थ और स्टेटस, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, हेल्थ वगैरह। तो यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं। जनरल वैल्यूज़ स्पेसिफिक दो तरह की हो गई। जनरल जो है वो हमारे पास डेमोक्रेसी, फ्रीडम, और उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह के लिए जो है रिस्पेक्ट है, या ये जनरल में आ जाएगी। और स्पेसिफिक में आ जाएगा जो स्पेसिफिक टर्म्स में होगा, जैसे कि फिजिकल हेल्थ वगैरह। तो इसको जल्दी में थोड़ा देखते हैं। वैल्यूज़ जो है वो हैरार्किकली अरेंज, यानी कि एक हैरार्की में होगी, सभी को इक्वल सिग्निफिकेंस नहीं है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे सबसे नीचे आएंगी मीन वैल्यू जो है दे आर सॉट एज पार्ट ऑफ एफर्ट, यानी ये वो वैल्यूज़ हैं विच आर पार्ट ऑफ द एफर्ट टू अचीव अदर वैल्यू, बाकी वैल्यूज़ को जो है अचीव करने के लिए जो वैल्यूज़ हैं सबसे नीचे आएंगी। उसके ऊपर आ जाएंगी एंड वैल्यूज़, जो कि ज़्यादा जनरल है और इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, फॉर द ग्रुप हु आर डूइंग द वैल्यूइंग वर्क, जो काम वो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ की, तो हेल्थ जैसे हमने अभी बोला था कि हेल्थ भी एक वैल्यू है, तो उसमें क्या आ जाएगा कि आपको अच्छी न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है और प्रॉपर रेस्ट और अवॉइड करना है अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एंड वैल्यू। उसके बाद डोमिनेंट, उसके ऊपर आती हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट वैल्यू होंगी जो कि विच इन्फ्लुएंस द कंडीशन द बिहेवियर ऑफ द पीपल टू ग्रेट एक्सटेंट, जो कि लोगों का जो बिहेवियर वगैरह जो है उसको ज़्यादा एक्सटेंट तक जो है क्या कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी वैल्यू को डोमिनेंट होने के लिए ये जो है विलियम्स जो हैं उन्होंने कुछ जो है क्राइटेरिया रखा था, जैसे एक्सटेंसिव होना चाहिए, कितना ज़्यादा लोग जो है या सोसाइटी के अंदर कितनी उसकी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है, ड्यूरेशन उसकी कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी है, और प्रेस्टीज उस वैल्यू की सोसाइटी में कितनी है, ये आप थोड़ा यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सेक्रीफाइस और सर्विस, ये दो डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें। इसी तरह से सक्सेस इन लाइफ वगैरह ये जो है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो है डोमिनेंट होगा, या
इंडिविजुअल इंटरप्राइज। तो ये डोमिनेंट आ गया। तो डोमिनेंट से भी जो सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगा हायरार्की में वो है अल्टीमेट वैल्यू। अल्टीमेट वैल्यू होगी कौन सी कि रेफर टू दोज वैल्यू ऑफ द ग्रुप दैट गिव मीनिंग सब्सटेंस एंड डायरेक्शन, यानी जो लोगों की ज़िंदगी को जो है वो कुछ मीनिंग या डायरेक्शन दे, तो वो हो गया अल्टीमेट। अल्टीमेट में जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें कि लॉन्गिविटी या लॉन्ग, अगर लॉन्ग लाइफ स्पैन है तो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो कैसे अल्टीमेट वैल्यू होगी कि अगर लॉन्ग लाइफ है तो वो क्या करेगा इंसान के जो सर्विस है ह्यूमैनिटी की वो ज़्यादा टाइम के लिए कर पाएगा एंड टू बी वर्दी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ठीक है, तो ये इसलिए तो ये आ गया। उसके लिए ये टाइप्स हैं, इनको भी जल्दी में थोड़ा शार्ट में देख लेते हैं कि वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। जैसे यहाँ पर है कि अगर डिज़ायरेबल बिहेवियर है तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर डिज़ायरेबल नहीं है सोसाइटी में वो नेगेटिव होगी। जैसे हमने बोला था वैल्यू क्या है कि डिज़ायरेबल बिहेवियर के, जो आपका बिहेवियर सोसाइटी में डिज़ायरेबल है वैसा होना चाहिए तो ठीक है, उसको पॉजिटिव। जो नहीं होना चाहिए तो वो ये हो गया। उसके बाद डोमिनेंट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो वेरिएंट हो सकती हैं जो कि जैसे है कि वैल्यू दैट इन इंडिविजुअल हैज़ चॉइस टू फॉलो, कि जो इंडिविजुअल के पास जो है चॉइस है फॉलो करने के लिए वाइल बीइंग अप, उनको वेरिएंट बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि फूड की अगर हम बात करें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, वो कोई भी जो है चूज़ कर सकता है, ये वेरिएंट टाइप है, यानी उसके पास जो है ऑप्शन है चूज़ करने का। जबकि डोमिनेंट जो है वो होंगी जहाँ पर उसके पास क्या है कि वैल्यूज़ दैट हैव बाउंडेड सोसाइटी सेंक्शन एंड कैन नॉट बी वायलेटेड, वो वायलेट उनको कर ही नहीं सकते। जैसे नॉन वायलेंस की एग्जांपल है। ठीक है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट हो गया जो बाय बर्थ हों, और एक्वायर्ड जो आप बाद में किसी सोशल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हो सकती हैं। इंट्रिंसिक होगी जो कि दैट हैज़ वन इटसेल्फ, जो खुद हैं इंडिपेंडेंट हैं, दूसरी जो है उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं। एक्सट्रिंसिक जो हैं ये वो होंगी जो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल देखें, जो डेलिबरेटली जो है बच्चों को सिखाई जाती हैं एक्सप्लिसिट वैल्यू हैं ये, जो कि मान लो कि ऑफिशियली या गवर्नमेंट या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर यहाँ पर मास मीडिया के थ्रू, जैसे डेमोक्रेसी का हो गया, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, सोशल इक्वालिटी, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सप्लिसिट में आ जाएंगी। और बाकी हमारे पास इम्प्लिसिट में आ जाएगा, जैसे बड़ों की जो है वो रिस्पेक्ट करनी हो गई या टेकिंग केयर ऑफ़ ओल्ड पेरेंट्स वगैरह, तो ये इम्प्लिसिट में आ जाएगा जिसके ऊपर ज़्यादा उतना ज़ोर जो है वो दिया नहीं जाता। उसके बाद रेशनल वैल्यूज़ क्लासिफिकेशन, तो मॉरल वैल्यूज़, मॉरल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद जो है ये रेशनल वैल्यूज़ है जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी वगैरह आ जाएगा। इंडिविजुअल गुड मैनर्स, गुड कंडक्ट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये आप थोड़ा देख लोगे। फंक्शनल और इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू की, ये भी सिंपल। तो ये जो है यहाँ पर हमने इन टॉपिक्स को जो है देखा है। इसके ऊपर MCQs हम फर्दर लाएंगे जिससे आपका जो प्रिपरेशन है उसमें ज़्यादा हेल्प होगी। सो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।